बेटा देखिए हम करते हैं अब आगे। ये कह रहा है अप्राप्य ऋणों के आयोजन के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। तो पहला क्या है, समायोजन में बनवाए गए अप्राप्य ऋणों, ठीक है, अप्राप्य ऋणों के आयोजन को नया आयोजन न्यू प्रोविजन कहा जाता है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में बैड डेब्ट्स में जोड़ देते हैं तथा चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटा देते हैं। दूसरी बात क्या है कि तलपट में ट्रायल बैलेंस में दी गई नोट रिसीव जो आपके अप्राप्य ऋण हैं बैड डेब्ट्स के आयोजन को पुराना आयोजन ओल्ड आयोजन कहा जाता है। इसकी केवल एक पुष्टि की जाती है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन में से घटा देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि डूबत ऋण का समायोजनाओं में दिया हुआ होना। यदि डूबत ऋण की राशि समायोजनाओं में दी हुई हो तो इसे एक बार तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं तथा दूसरी बार चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटा देते हैं। इसके बाद शेष बचे हुए देनदारों पर ही नए आयोजन की गणना की जाती है। ये नहीं कि पहले जो दे रखे उन पे कर दी। यदि समायोजन में डूबत ऋण भी दिए हो तो तथा नया आयोजन भी बनवाया गया हो तो पहले डूबत ऋण का समायोजन किया जाएगा और उसके बाद नया आयोजन बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने बताया था, जैसे ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है उसकी 2 टाइम एंट्री होती है, ट्रायल बैलेंस के अंदर एक जगह होती है। ये कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2009। क्या क्या दे रखा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, परचेज एंड सेल, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन सेल, फ्यूल एंड पावर, स्टॉक, बैड डेब्ट्स प्रोविजन, डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 18% लोन फ्रॉम एक्स, रिपेयर, जनरल एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, वेजेज एंड सैलरीज एंड मिसलेनियस रिसिप्ट्स एंड सेल टैक्स कलेक्टेड। एडजस्टमेंट दिया गया है हमारे पास दिया गया है कि 2000 रुपये अप्राप्य ऋण के लिखिए, बैड डेब्ट्स के लिखिए तथा देनदारों पर 5% के दर से प्रोविज़न बनाइए करना है। दूसरा है एक्स ने 1 मई 1993 को ऋण लिया था, अभी तक कोई ब्याज नहीं दिया है। तीसरा है 31 मार्च 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिया गया 1 वर्ष का 1200 रुपये बीमा प्रीमियम सामान्य व्यय में सम्मिलित है, जनरल एक्सपेंसेस में सम्मिलित है जबकि इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है मजदूरी और वेतन का 1/3 व्यापारी खाते में और शेष प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 50,000 का है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड और ऑफिस से रिलेटेड कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड बैलेंस शीट में। तो देखिए हमारे पास आ गया स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज लेस रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि खरीद के लेके आते हैं तो उसमें से जो सामान देंगे वो बाहर जाएगा तो क्या होगा, आउट बाहर, ठीक है, आउटवर्ड। कैरीज ऑन परचेज, फ्यूल एंड पावर, वेजेज एंड सैलरी। वेजेज एंड सैलरी क्या है, 1/3। वेजेज एंड सैलरी देखिए हमारे पास दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है, वेजेज एंड सैलरी, ठीक है, 18,000 का 1/3 कितने हो गए, 6,000 डाल दिए हमने ट्रेडिंग में। बाकी जो बच गए 12,000 वो कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए 12,000 जा रहे वेजेज एंड सैलरी के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ है सेल में से रिटर्न इनवर्ड और क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1,19,600। अब ऑफिशियली खर्चा क्या है, कैरीज ऑन सेल, वेजेज एंड सैलरी, रिपेयर, जनरल एक्सपेंस, इसमें से लेस प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने एडवांस में दिया है वो। अब क्या है, बैड डेब्ट्स हमारे कितने हैं, 6,200 और फर्दर बैड डेब्ट्स कितने थे, 2,000 डाल दिए, कितने हो गए हमारे पास। अब ये देखिए हमारे पास बैड डेब्ट्स थे कितने, डेप्टर्स कितने थे, देखिए हमारे पास दे रखे हैं डेप्टर्स 82,000, ठीक है। 82,000 में से आपके ये तो हो गया 2,000, ये लेस हो के कितना बच गया, 80,000।
अब 80,000 पे बनाना है 5%, तो 8 5 40, कितना बन गया 4,000 का न्यू। तो बैड डेब्ट्स में आप ऐड करोगे फर्दर बैड डेब्ट्स और ऐड करोगे न्यू प्रोविज़न, कितना हो गया 12,200, और इसमें से लेस क्या हो जाएगा ओल्ड प्रोविज़न। तो जो आपको इस क्वेश्चन मैटर समझाना था वो यही था कि अगर आपके पास बैड डेब्ट्स दे रखे हैं तो वो लिखिए, फिर आपके पास कोई फर्दर बैड डेब्ट्स वो लिखिए। अब जो फर्दर बैड डेब्ट्स थे उनको डेब्टर में से लेस करके जो बचेगा उस पर क्या बनाओगे न्यू प्रोविज़न। तो ये सारी चीज़ें न्यू प्रोविज़न और फर्दर बैड डेब्ट्स में जुड़ गए। टोटल में से ओल्ड प्रोविज़न लेस कर दो, ठीक है। फिर है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मिसलेनियस रिसिप्ट्स। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट जो हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये आती है हमारी बैलेंस शीट, तो सेल टैक्स कलेक्टेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ आएगा, और क्रेडिटर्स एक्स का लोन, इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो नहीं मिला है। कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ये हो गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। डेब्टर्स में से बैड डेब्ट्स आपने 2,000 लेस कर दिया, तब डेब्टर्स कितने हो गए 80,000 के, लेस इसमें से प्रोविज़न कितना हो गया 4,000 का, तो कितने बच गए 76,000। क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड जो भी चीज़ होती है हमारी एज ए एसेट्स होती है, इन्वेस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग। और ये हो गया आपका चैप्टर नाउ क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।